हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। कैसे हो आप लोग? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज के सेशन में आप सबका फिर से मैं वेलकम करता हूं और आज के टॉपिक में हम लोगों ने करने वाला है भाई क्या, आज संधि विच्छेद का 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इससे पहले कि अगर आप संधि विच्छेद के नियम को नहीं देखे हो तो प्लीज वीडियो पहले जाकर के देख लेना। प्लेलिस्ट में ग्रामर में वीडियो है बच्चों, आप उसे जरूर देखें। और आज लगातार नॉन स्टॉप 50 क्वेश्चन चलेगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वो भी वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे। क्या होंगे? वस्तुनिष्ठ टाइप के प्रश्न होंगे, तो आप उसमें जरूर भाग लें। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आज का। इसलिए अगर आप क्लास 12th में हो, 2022 में एग्जाम देना है आपको, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें शुरू से लेकर के अंत तक। चलिए फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाएंगे सभी स्टूडेंट। चलिए, चटक मटक के पांव लागू, बहुत बहुत चटक मटक के आशीर्वाद, लुढ़क लुढ़क के आशीर्वाद आप सबको। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आप सबको भाई क्वेश्चन देखना और उसका आंसर बताना। देखो, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? महोत्सव का संधि विच्छेद, महोत्सव यहां पर देखिए हो, तो ये बस ट्रिक, आप अपने हिसाब से लॉजिक ज्यादा लगाना, रूल लगाओगे याद करोगे फंस जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस प्रैक्टिस चलेगा, तो समझते चलना आप सबको। अगर ऑडियो में प्रॉब्लम हो तो आप सबको जरूर बताना, ठीक है बच्चों। चले स्टार्ट किया जाए ना। आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए, इसमें सही जवाब क्या होगा? महाधन उत्सव, बी सही जवाब हो जाएगा, महाधन उत्सव। इसमें क्या होगा कि आ या अ या आ के बाद उ आता है तो वो ओ बन जाता है, तो यहां पर हा और उ मिलकर के क्या बन जाएगा बच्चों? हो बन जाएगा, ठीक है। तो महाधन उत्सव, तो हमारा सही जवाब बी हो जाएगा। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संतोष, इसका क्या होगा सही जवाब? संतोष की बात कर रहा है, संतोष बताइए। समधन तोष, समधन तोष, ये बन जाएगा संतोष। सही जवाब क्या लगाओगे स्टूडेंट? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। मां का अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। आप सबको लगातार प्रैक्टिस करते चलना यहाँ पर। और ये प्रीवियस पेपर भी समझिएगा कि इसमें कई सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश, यहां पर देखेंगे जगदीश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगदीश। ता का द बन जाता है, ता का क्या बन जाता है? द, बताए थे ना। ता के बाद अगर स्वर वर्ण आ जाता है तो ये तृतीय में जाएगा, और दीर्घई है तो दी सा, जगदीश, जगदीश। तो यहां पर हमारा राइट ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा? बी। बस एक चीज है कि आपको खुद से एक अपना एक लेवल मिलेगा कि हाँ भाई ये सही जवाब है, इसका ये सही जवाब है, तो आप खुद उस पर फोकस कर दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। लंबोदर का संधि विच्छेद क्या होगा? लंबोदर बताइए बच्चों सब कोई। गर्मी काफी ज्यादा लग रहा है ना, जरा रुको, हम थोड़ा सा गर्मी की व्यवस्था कर लेते हैं। चलो हाँ बताओ बच्चों, इसका सही जवाब 4 का ए लगा रहे हैं सब, लंब धन उदर, ठीक है, ठीक है। दिग्गज का संधि विच्छेद बताइए। दिग्गज, दिग्गज में दिक धन गज, बहुत ध्यान से, ऐसा लगेगा कि सबका सब सही है, ऐसा मत सोचना। दिक धन गज मतलब बहुत सावधान से चलना है इसमें, बहुत सावधानी से। दिक, अब दिक धन गज क्या था?
क चट तप के बाद ये तीसरा आ गया ना, तो इसका तृतीय हो जाता था ग, आधा ग होगा, और ये गज, और ये दी, दिग्गज बन गया, तो दिक धन गज हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विद्यालय का संधि विद्या धन आलय, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्या धन आलय विद्यालय। ठीक है ना। अब चले बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, गुरुपदेश, गुरुपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए सब कुछ, जरा समय भी आपको लेना पड़ेगा तब तो आप बताओगे। गुरुपदेश, तो गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश हो जाएगा, गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश, गुरुपदेश हो जाएगा। ठीक है, यानी गुरु के उपदेश को गुरुपदेश कहते हैं। 7 का ए। 8 नंबर परीक्षा, यहां पर देखेंगे परीक्षा, और परीक्षा में आपको फोकस करना है, यहां पर बड़ी वाली ई की मात्रा लगी है, तो परिधन इच्छा, परिधन इच्छा, बहुत ध्यान रखना होगा, परिधन इच्छा। क्या है ना कि संधि विच्छेद जब आप करते हो ना, तो दोनों पदों का, दोनों भागों का, दोनों खंडों का एक सही सार्थक शब्द अर्थ निकलना चाहिए, वो सार्थक शब्द होना चाहिए। तो यहाँ 8 का बी हो जाएगा। 9 नंबर संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि बच्चों 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमारा इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। सब कुछ अच्छे से दिख रहा है ना बच्चों? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा वो दिख नहीं रहा है, यहाँ पे ब्लैक वाले को कर लेते हैं, ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोधरा, यशोधरा का संधि विच्छेद यशधन धरा, ये आपका विसर्ग है, आप जरूर इतना समझते होंगे। मनोहर, मन धन हर मनोहर, धन धन हर धनोहर, ऐसे होता है। तो यशोधरा, यशधन धरा, यशोधरा, सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कर लो प्रैक्टिस सब कोई, सब कोई प्रैक्टिस कर लो। हिमालय, अब देखो हिमालय में क्या है ना, हिम धन आलय, हिम धन आलय। अब हिमा धन आलय नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हिमा का कोई अर्थ नहीं होता, हिम धन आलय कहेंगे तो हिम का अर्थ निकलता है, आलय का अर्थ निकलता है बर्फ का घर। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा हिम धन आलय, सही जवाब होगा बच्चों बी। क्वेश्चन नंबर 12, महेंद्र, महेंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, इसमें तो आपको जरूर जानकारी होगा, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। ठीक है, तो महाधन इंद्र हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सही जवाब। 12 का सही जवाब ए हो जाएगा। अंत तक जरूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। नयन, देखिए नयन जो है ये अयादी संधि का एग्जाम्पल होता है बच्चों। ने धन अन, ने धन अन, आपको बताया गया था कि ए के बाद, ए के बाद, ओ के बाद, औ के बाद अगर इसको छोड़ करके कोई दूसरा वर्ण आता है तो ए अय में बदल जाता है, तो ने नय में बदल जाएगा और ये आधा रहता है। और ये जो अन है ना, अब इसको जुड़ करके पूरा य और आधा य और अ मिल करके पूरा य बना लेगा, तो नयन। तो ने धन अन नयन हो जाएगा बी। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 की बात, सदवाणी, यहां पर जो है आपका है सदवाणी, सदवाणी। तो सदवाणी का मतलब क्या हो जाता है? शतधन वाणी, शतधन वाणी, शतधन या वाणी। तो ये त का द बन जाता है, सद आधा है तो आधा रह जाएगा, शतधन वाणी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि 5 प्रकार का होता है। अरे स्वर संधि के 5 पुत्र थे। पावक, पावक है बच्चों, ध्यान रखना, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें, मैं आपके साथ हूं। आप अपना लगातार ऑप्शन सही चैट सेक्शन में भेजते जाओ, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहो, आप अपना कर्म करो, हम अपना कर्म करते जा रहे हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो और वन शॉट, आपको जितना हो कम समय में बहुत कुछ देने की कोशिश की जा रही है। घबराइएगा मत सब कोई, ठीक है। पावक, अब देखिए पाव है, पावक में आव शब्द लगा है, तो आव कब बनता था? ए का अय बनता था, अय का आय बनता था, ओ का अव बनता था और औ का आव बनता था। तो ये पौ का पाव बन जाएगा। पाव रहे तो पौ बदल देना, आव रहे तो औ बदल देना, गाव रहे तो गौ बदल देना, और साथ में अक हो जाएगा, पौधन अक पावक, पौधन अक पावक। ठीक है, चलिए
तो इसमें सही जवाब बी हो जाएगा स्टूडेंट। उच्चारण कब पूछ दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा चीज, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर देखें। उच्चारण, आधा त धन चारण, यहाँ पर बच्चों कचट तक प के बाद यहाँ पर च आ गया ना, तो ये आधा इसका लग, अगर च से यहाँ पर हो तो आधा च पहले लग जाएगा, और ये चारण बताए थे ना, चचा चचा टटा ये सब यही पहचान है। और ये ऊ, इसमें केवल हम संधि विच्छेद की बात करेंगे, इसमें हम केवल किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, संधि विच्छेद की। संधि पहचानने वाला रूल इसमें नहीं है बच्चों, इसलिए प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से चलना इसमें। ऊ तथा चारण, यहाँ हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे सब कोई। अगला हमारा 18 नंबर अधरोष्ठ। अधरोष्ठ, कई बच्चे यहाँ पर गलत कर देते हैं, पता है क्या, वो आधा अधन ओष्ठ लगा देते हैं, जबकि ये नहीं होगा। जैसे देखिए आधा अधन ओष्ठ का मतलब अधोष्ठ हो जाएगा, अधोष्ठ, लेकिन आपको बनाना है अधरोष्ठ, अधरोष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर रो है ना, तो रो मतलब ओ है, ओ कब बनता था, कब बनता था देखिए, आधार धन ओष्ठ हो जाएगा इसमें, सिंपल सा है, आधारोष्ठ, आधार धन ओष्ठ। यहाँ पर भी हलंत वगैरह छूटा है इसमें। चलो, तमोगुण का संधि विच्छेद, तमह धन गुण, ऑप्शन नंबर ए, तमह धन गुण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 19 नंबर, तमोगुण का संधि विच्छेद, तमह धन गुण, तमोगुण, मनः धन हर मनोहर, उसी तरह से तमह धन गुण तमोगुण, 19 का ए। 20 नंबर, पवित्र, पवी, आवी, अव लगा है ना, तो अव के लिए भाई क्या होगा, पोधन इत्र। देखो लिख के बता देते हैं, वैसे तो लिखना जरूरी नहीं था लेकिन लिख देते हैं। देखिए क्या, पोधन इत्र होगा, तो ओ का अव हो जाता है, तो पो का पव हो जाएगा, और उसमें हर्ष ही लग जाएगा, पवी और त्र। तो यहाँ पर आपका पोधन इत्र कहाँ पे है, यहाँ पर है। देखो यहाँ पर भी पोधन इत्र है, लेकिन ये नहीं लगेगा, क्योंकि ये बड़ी वाली ई की मात्रा देगा, और हमें चाहिए कौन सी, छोटी वाली ई की मात्रा चाहिए। 21 नंबर, विश्वामित्र, विश्वधन अमित्र, विश्वधन अमित्र, विश्वामित्र, ऑप्शन ए सही है, विश्वधन अमित्र, विश्वामित्र। निरंतर का संधि विच्छेद, निह धन अंतर निरंतर, निह धन अंतर निरंतर, ध्यान रखें, निह धन अंतर निरंतर। यहां पर हमारा सही जवाब सी लगा देंगे। निर्विवाद, ये सब विसर्ग संधि जा रहा है, थोड़ा सा कुछ कुछ है विसर्ग, जरूर याद रखो, इतना तो जरूर आपको पता है। निह धन विवाद निर्विवाद, विसर्ग का रा बन जाता है, निह धन विवाद निर्विवाद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, निश्चल का संधि विच्छेद, निश्चल, निह धन चल, निह धन चल, निश्चल हो जाएगा, निह धन चल, तो नी विसर्ग ये बदल गया, निश्चल। यहां पर हमारा सही जवाब सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 25, वसुधैव, वसुधा धन एव, वसुधा धन एव, वसुधैव कहलाएगा, वसुधा धन एव तत् संयुक्त वसुधैव। आ के बाद ए आ गया, अ या आ के बाद ए आए चाहे ए आए, वो ए ही बनाता है बच्चों। तो वसुधा और ए मिल करके धय बनाएगा, और ये वह बनाएगा, वसुधै का वसुधाधन एव, यानी कि सही जवाब सी हो जाएगा, ठीक है। बहिष्कार, बही है धनकार, बही है धनकार, बहिष्कार में जरूर आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा, ठीक है ना, घबराइएगा मत आप लोग। बही धनकार, बहिष्कार। वागिस का संधि विच्छेद, वागिस, वाक धन ईस वागिस, ओए होए होए क्या बात है, क का ग बदल गया है, वाक धन ईस वागिस। यहां पर होगा बच्चों। अब देखो यहाँ पर दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई के लिए हमें बड़ी वाली ई चुनना पड़ेगा, छोटे की कहां लेंगे, हमको बड़की की जरूरत है, छोटे की से काम होने वाला नहीं है।
यशोभिलाषी, यश धन अभिलाषी, मनः धन हर मनोहर, ध्यान रखिएगा, धरह धन हर धरोहर। उसी प्रकार से यश धन अभिलाषी कहां पे है, बी सही जवाब, यश धन अभिलाषी, यशोभिलाषी, यशोभिलाषी। संसार देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। संसार का क्या होगा, श्रम धन सार तथा संयुक्ति संसार। समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ये प्रैक्टिस टाइप का है, इसमें मतलब बाकी जो चीजें बताने वाली थी वो हम बता चुके हैं, बस आज प्रैक्टिस करना है। इसका बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बिल्कुल माइंड में सेट, आपके अंदर से एक आत्मा आवाज देगी, ओए बच्चों टी लगाओ, सम धन सार मिल करके संसार बनता है। ठीक है, कैसी आवाज है सर? निराश्रय, निह धन आश्रय निराश्रय, निह धन आश्रय निराश्रय, निह धन आश्रय निराश्रय। कर लो प्रैक्टिस, तब मचाओगे। कहाँ पे? एग्जाम में। कब सर? 2022 में। ओहो अच्छा अच्छा, 12th में ना है सर? हाँ 12th में, भूल गए क्या? महेश महाधन ईश, महेश महाधन ईश। और या आ के बाद हर्ष ही आए चाहे दीर्घ ही आए, वो तो भैया ए ही बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों? ए ही बनाएगा। चलिए, अनुच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा? अनुच्छेद, अनुधन छेद, अनुच्छेद, सी लगा दीजिए। 33 सत्याग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह। यहां पर देखेंगे सत्य धन आग्रह, सत्य धन आग्रह, सत्याग्रह। सही जवाब होता हूं बच्चा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा सर जी। काव्य उर्मी, काव्य धन उर्मी, काव्य धन उर्मी यहां पर लगा दो। कौन सा? बी, बी लग जाएगा। काव्य धन उर्मी क्या लग जाएगा बच्चों? बी हो जाएगा। 34 35 पवित्र, ये हम बताए थे पोधन इत्र, पोधन इत्र पवित्र हो जाएगा। 36 इत्यादि, इति धन आदि, इति धन आदि शुरू से ही सुनते आ रहे हैं आप लोग, इति धन आदि। यड़ संधि है ये, है ना? हर्षई के बाद, हर्षई के बाद री के बाद अगर उसको छोड़ करके दूसरा कोई आता है तो वो बदल जाता है। ई का बन जाता है य, उ का व और री का र। तो ई का तो भैया य बन जाएगा, लेकिन ये ई किस पर था? त पर ना, तो आधा और य, और ये आ तो या, दी, ई इत्यादि। क्या बन गया? इत्यादि बन गया। यानी इति धन आदि कहाँ पे है? यहाँ पे है आप। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। 37 नंबर दिगंबर, दिक धन अंबर दिगंबर, दिक धन अंबर दिगंबर। क का ग होगा, आधा ग होगा, और ये आकर के पूरा कर दिया अंबर, तो दिगंबर। यानी कि फाइनली सही जवाब हमारा बच्चों डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, तालिया। 38 रामायण का। अब देखो रामायण में बच्चों राम धन अयन, राम धन अयन, राम धन अयन मिल करके हो जाएगा रामायण। लेकिन इसमें तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो हम इस ऑप्शन में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करने वाले हैं। बस सिंपल सा समझना, ये जो है ना, ये आपका सही जवाब है, राम धन अयन रामायण। ठीक है ना? चले, उपरयुक्त, उपरी धन उक्त उपरयुक्त हो जाएगा, उपरी धन उक्त उपरयुक्त हो जाएगा, उपरी धन युक्त उपरयुक्त हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। अवध में ऐसा ऐसा एक दिन आया, महोदय का संधि विच्छेद, महाधन उदय महोदय, महाधन उदय महोदय। समझ गए बच्चों? महाधन उदय कहां पे? यहां पे। सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। अगला सवाल है 41 नंबर, निरर्थक का संधि विच्छेद, निहधन अर्थक, निहधन
अर्थक निरर्थक कहलाएगा। निह धन अर्थक निरर्थक कहलाएगा बच्चों। हमारा सही जवाब निह धन अर्थक, यहां पर बी ऑप्शन सही है। अरे राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। अरे कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी, राम कहानी सुनो श्री राम कहानी। बच्चों तदैव है, अय वो बनाना है। अय अय कैसे बनता है? अ या आ के बाद ए या अय आता है। देखिए तदा धन एव तदैव, तदा धन एव तत संयुक्त तदैव, ऑप्शन सी राइट होगा। 43 नंबर सवाल, नीरस निह धन रस को नीरस कहते हैं। निह धन, आपका इतना प्रैक्टिस तगड़ा हो जाएगा स्टूडेंट कि सब कुछ आपको इसमें समझ आने लगेगा, कोई डाउट नहीं होगा। आयुष बाबू कल से, आयुष आपके सवाल का जवाब है कल से। आयुष आपके सवाल का जवाब है कल से क्लास 10th का मैथ भी स्टार्ट हो जाएगा। निह धन रस नीरस, रूल कहता है हर्ष स्वर के बाद अगर विसर्ग आ जाए ना तो वो हर्ष दीर्घ बन जाता है। तो यहाँ पे हर्ष ही लगा है और यहाँ पर विसर्ग आ गया है बच्चों, तो ये दीर्घ हो जाएगा, यानी कि बड़की नी बन जाएगा। और रस नीरस, बिना रस का जिसमें रस नहीं हो। 44 नंबर, सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद। समझिएगा बच्चों, बात समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? यस। क्या है सर जी? ऑब्जेक्टिव ईवीए क्वेश्चन लाइक वीडियो में केमिस्ट्री का लाइए। अच्छा बिल्कुल लाएंगे सर, थोड़ा आराम से, टाइपिंग मिस्टेक हो रहा है, टेंशन मत लो बाबू। सर कोई आदमी बोल रहा था कि इस चैनल पर 30% पढ़ाया जाएगा, जो बोल रहा था वो आपको भरमा रहा होगा, ठीक है ना? अब जा करके देख लीजिएगा इस चैनल पर 100% पढ़ाई, अगर हिंदी की मैं विशेष बात करूं तो 100% पढ़ाई हो चुकी है 2021 वाला में, तो आप उससे भी पढ़ सकते हो 22 वाला, टेंशन मत लो। 30% पढ़ाई क्यों होगा, है ना? जो है वो आपको दे दिया जाएगा, जो है जितना पॉसिबल होगा वो आपको दे दिया जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। इसके खान का कहना है कि सर आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। देखिए सही बात है, मैं खुश इसलिए हूं क्योंकि अब लगातार हम क्लास, मैं अगर क्लास नहीं लेता हूं तो मुझे खुद गिल्टी फील होता है, मैं खुद अपसेट रहता हूं, लेकिन मजबूरी हो जाता है कभी कभी कुछ काम को लेकर, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां फंसे हैं हम अभी, तो इसीलिए बच्चों अभी थोड़ा सा परेशानी है। एक हफ्ते में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लो ना। क्लास देखिए आपके साथ इंटरेक्शन हमारा बना रहता है तो क्लास होता है, मजा आता है फिर, ठीक है ना? इसीलिए बच्चों, क्योंकि मैं वही बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि जिस प्रकार डी ऑर्बिटल के बिना NCl5 का कोई महत्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसी प्रकार आपके बिना इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आप हैं तो हम हैं, इसलिए इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जो भी होगा आपके हित में होगा, आपके पक्ष में होगा। बहुत प्रयास किया जा रहा है सब कुछ आपके लिए करने का, जितना पॉसिबल हो रहा है सब किया जा रहा है, मतलब इम्प्रूवमेंट जारी है। 2021 में उतना नहीं हम लोग दे पा रहे थे क्योंकि बहुत सारी चीजों का वो था, 2022 में बहुत कुछ दिया जा रहा है, हो सकता है 2023 में और अच्छा मिले आने वाले बच्चों को, ठीक है ना? तो बस दुआ करो आप लोग, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो। और मैं डेली क्लास लेने का सोचता हूँ, अब तो स्टार्ट किया हूँ तो फिर हंसता हूँ, नहीं लेता हूँ तो खुद मुंह लटक जाता है सूखा पेड़ा जैसा। सत धन चित धन आनंद सच्चिदानंद, देखो इसमें 3 टर्म हमने किया, सत धन चित सच्चित, फिर यहाँ पर द सच्चिदा था ना, तो त का द बन जाएगा और आनंद सच्चिदानंद। और प्लीज बच्चों जो भी स्टूडेंट है लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर जरूर करना,
ठीक है ना। ये कई बच्चे तो बस ये कहते हैं कि सर आप हिंदी और इंग्लिश केवल करवा दीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री का तो हम लोग क्लास ट्यूशन भी जाते हैं यहाँ पर। तो ठीक है, टेंशन मत लेना आप लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी जितना हो रहा है हो ही रहा है आप लोग के लिए, जितना भी हो रहा है ना। 1 से 2 दिन का क्लास है सरफेस केमिस्ट्री का, और 2 दिन का क्लास वो आप लोग को वीडियो दे दिया जाएगा। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है सुबह 6 बजे, हो सकता है तो उसको मैं शाम को शिफ्ट कर लूंगा, टेंशन खत्म रहेगा। ऐप पर भी काम जो नोट्स वगैरह का है, क्विज वगैरह का है, टेस्ट का है, पीडीएफ का है, सब कुछ तेजी से चल रहा है, टेंशन मत लेना आप लोग। तो प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार तथा संयुक्त प्रत्युपकार, देखिए वही बात होगी बच्चों, यण संधि इति धन आदि इत्यादि, हर्षई हर्षऊ री के बाद इसको छोड़ करके अन्य कोई वर्ण आता है तो ई य में बदल जाता है। देखो ई के बाद उ आ गया तो ई को बदल दो य में, लेकिन ये किसके ऊपर था, त तो आधा हो जाएगा, उ प कार और पहले प्रत्युपकार के लिए प्रतिधन उपकार तथा संयुक्त प्रत्युपकार। 45 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 46 अत्यावश्यक, अतिधन आवश्यक नहीं हो जाएगा, बस फटाक से इसमें खुद से आप अंदर से एक आवाज आएगी, ज्यादा रूल फुल फॉलो करोगे फिर फुल बन जाना पड़ेगा, रूल बनाओगे फिर इसमें ज्यादा फुल बनना पड़ जाएगा, मूर्ख हम लोग साबित हो जाएंगे। इसलिए बच्चों डायरेक्ट मेहनत करना है। नाइट में ही ठीक है सर केमिस्ट्री, हाँ बाबू नाइट में हम भी शिफ्ट करेंगे, सुबह में चूंकि रात को बहुत देर तक जगना पड़ जाता है आप लोग के लिए, सुबह हम भी उठ नहीं पाते हैं, उठते हैं तो सर दर्द वगैरह भी रहता है, ये सही बात है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम उसमें शिफ्ट कर देंगे। पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म, ऑप्शन सी। 47 हुआ। 48 मनोयोग, मनोहर का क्या था, मन धनहर मनोहर। अरे बाप रे कौची हो गया हो, कौची हो गई रे दादा, ये का हो गया हो भाई, बात है। मनोयोग, मन धन योग, मनोयोग हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, मन धन योग। आ जाओ, अभी भी नहीं आएगा, आ गया, मन धन योग, मानो योग कहां पे है, नहीं है क्या, हाँ मन धन योग, सही जवाब 48 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहां पर चलते हैं, नाविक, नाव, नाव लगा ना तो नौ, नौ धन इक, नौ धन, नौ धन इक, नाविक, औ का आओ बनेगा तो नौ का नाव बनेगा, और ई है तो हरी सही ई लग जाएगा और की कॉल हो जाएगा, नाविक, नौ धन इक, यहां पर सही जवाब डी हो जाएगा। 50 नंबर, नमस्ते, नमः धनते, नमस्ते बच्चों, नमः धनते, नमस्ते विसर्ग का आधा दंती सा बन जाता है तो नमः धन ते, नमस्ते। तो ये 50 क्वेश्चन आंसर संधि का आपको नियम पढ़ाया गया, उसके बाद बच्चों आपका क्या करा दिया गया, प्रैक्टिस करवा दिया गया, क्या करवा दिया गया, प्रैक्टिस करवा दिया गया। आशा करता हूं ये बहुत अच्छा लगा होगा आपको, समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। स्टूडेंट हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जरूर अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके आप लोग कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो प्लीज खड़ा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बगल के बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। इतने सारे बच्चे देख रहे हैं और इतने सारे बच्चों का कमेंट आया तो फिर तो सीना चौड़ा होगा और फिर अगली क्लास के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, यही बात होती है बच्चों। अंकित पटेल, टेंशन मत लो बाबू, टेंशन मत लो, इस बार संडे आप लोगों के लिए बहुत ही मतलब अच्छा करने वाला हूं। इस बार संडे को क्लास 10th का भी एक पार्ट पूरा खत्म कर दूंगा, पार्ट नहीं, कोई एक सब्जेक्ट का एक
पार्ट ही खत्म कर दूंगा। 12th में भी कोई एक सब्जेक्ट ही उड़ा दूंगा, मतलब खत्म। इस संडे को महामैराथन क्लासेस चलेगी बच्चों। क्लास 12th के स्टूडेंट सुन लेंगे, इस बार संडे, आगामी संडे, आने वाले संडे के लिए आप लोगों के क्लास 12th का पूरा हिंदी काव्यखंड एक दिन में वन शॉट होगा, पूरा क्लास खत्म करा देंगे। आप लोग जरूर रहिएगा। क्या बोल रहे हो, साथ में रहोगे या नहीं? यस और नो। इस बार संडे को पूरा क्लास 12th हिंदी का पूरा तमाशा ही खत्म कर देते हैं, काव्यखंड का। ये काव्यखंड को एक वन शॉट में क्लियर करेंगे। आप सब साथ रहोगे या नहीं, पहले ये बताओ, यस और नो, यस और नो। आप लोग साथ दोगे या नहीं दोगे? इस बार संडे को आपका क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स का काव्यखंड पूरा खत्म तो खत्म, बस जा। आप लोग साथ दोगे या नहीं दोगे, बस इतना पूछना चाहता हूं, यस और नो। अगर आपका साथ रहा तो उखाड़ देंगे उस दिन संडे को, मतलब काव्यखंड सच में खत्म कर देंगे, पूरा उड़ा देंगे। मतलब उड़ाना का मतलब ऊपर ऊपर बाउंस नहीं कराएंगे, मतलब उसको। इसलिए आप लोग जरूर, हाँ, आने वाला ये संडे जो आ रहा है ना, आगामी संडे, कहने मतलब आज ट्यूसडे है ना, या फिर आज मंडे था, मंडे सोमवार है ना, तो अगला जो संडे आ रहा है ना, उस संडे को स्पेशल क्लासेस 10th के लिए भी कोशिश रहेगी। क्योंकि देखो पिछला, इससे पहले वाले से जो संडे पहले वाला था ना, उसमें हमने क्लास 10th का पूरा संस्कृत वन शॉट कंप्लीट कराया, अच्छा खासा रहा वो, क्योंकि मजा आया था। और आपका भी सोच रहे ना कि ये जो मतलब सर हिंदी हिंदी वो तमाशा अच्छे से वन शॉट होगा, घबराना मत। हिंदी की क्लास 12th की 100 मार्क्स काव्यखंड का पूरा झंझट खत्म। तो वो क्लास में आप लोग जरूर आना, और जितना हो सके उस वीडियो को शेयर करना सबको, इसे भी शेयर कर दो और पहुंचा दो सभी स्टूडेंट के पास। आप सबको साथ दोगे, सब यस बता रहे हो, दिल खुश हो गया बच्चों, बहुत बढ़िया, थैंक यू। उसी प्रकार से आपका अंग्रेजी का भी करवाया जाएगा वन शॉट, पूरा पोएट्री कंप्लीट। चूंकि देखिए गद्य खंड थोड़ा लंबा होता है, और पहले एक एक करके हम लोग देख लेंगे, उसको छोटे में ही देख लेंगे, उसके बाद फिर वन शॉट भी करा देंगे। बल्ले बल्ले, तो टेंशन मत लो आप लोग। मतलब क्या बोल रहे हैं, कोई बच्चा क्या बोल रहा है, बुक काव्यखंड अभी खत्म नहीं हुआ है। देखिए काव्यखंड खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली मैं आपको बता दूं तो 2021 वाला बैच में देखिएगा तो वो खत्म है। इस बैच में भी हम लोग 5 या 6 चैप्टर, नहीं 7 चैप्टर पुत्र वियोग तक पढ़ लिए हैं। 3 से 4 और बचा होगा, या 7 बचा होगा, जो भी हो। जिस पर पूरा स्टार्टिंग से अंत तक 14 पाठ एक ही बार में खत्म कराएंगे। 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितना देर लगे पूरा का पूरा वन शॉट कंप्लीट कराएंगे। बस आप सबका साथ चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, ठीक है ना। केशव, आपका जन्मदिन है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बाबू। आपको जन्मदिन की बहुत सारी हार्दिक बधाइयां और बहुत सारा शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। आप आगे बढ़िए, आपको आपके माता पिता का, परिवार का, सबका वही प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता रहे, आपको आपकी मंजिल प्राप्त हो। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पार्टी वोटी देते रहिए, अपने दोस्तों को जितना हो खिलाइए। यूट्यूब में जितने चैट में बच्चे दिख रहे हैं सबको पार्टी दो यार। केशव आ रहते हो, इसलिए खूब लगा करके, मन लगा करके पढ़ो। ताकतवर बनना है पढ़ाई के मामले में, आग लगनी चाहिए शरीर के अंदर। कुछ करना है तो भाई कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ बनना है तो भी करना पड़ेगा। अगर मंजिल को हासिल करना है तो भी आगे कदम को बढ़ाना पड़ेगा और करना पड़ेगा बच्चों। इसलिए दुनिया क्या कहती है, सबको छोड़ो, ध्यान रखना। भगवान ने 2 कान दिया, बुरे बात कोई बोले ना तो एक कान से सुने, इनपुट इधर आउटपुट, पर कोई अच्छा बात बोले ना तो इधर से इनपुट इधर से ब्लॉक। दिमाग में रहनी चाहिए बातें, और खूब मन लगा करके पढ़ो, क्योंकि आपको जन्म देने वाले माता पिता आपसे बहुत उम्मीद रखे हैं, बहुत लालसा रखे। अगर उनको तकलीफ हुआ ना तो बड़ी, आप अगर उनके रोए में दुख हुआ ना, उनके बदन में ये जो रोए दिख रहा है ना, रोंगटे, उनमें अगर तकलीफ होगा उनको, तो वो नहीं चाहते कि हमारा संतान दुखी रहे। वो हमेशा हर परिस्थिति में, चाहे तुम गाली दे दो अपने माँ बाप को, कुछ भी करो वो, लेकिन तुम पे हमेशा चाहते हैं कि मेरे बच्चे आगे बढ़े। वो हमेशा से कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे संतान, वो चाहे बेटा हो या बेटी, आगे बढ़े। तुम लोग खूब मेहनत करो यार, खूब मेहनत करो। परावलंबी नहीं बनना है, स्वावलंबी बनो, अपने पर निर्धारित रहो, अपने पर निर्भर रहो, सॉरी अपने पर क्या रहो, निर्भर रहो, डिपेंड रहो खुद पर। दुनिया कुछ नहीं करने वाली है।
और भी एक बात बता देते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर सफल होता है तो 80% उसका खुद का मेहनत होता है, 20% कोचिंग होता है, स्टूडेंट स्कूल होता है, हम लोग होते हैं, हम लोग 20% वाले में हैं। आपका अपना 80% मेहनत आपका है, तो भाई आप अपने 80% वाले पे क्यों नहीं फोकस करते हो? खूब मन लगा करके पढ़ो, चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सुने हो ना? तो वही जोश, वही उमंग के साथ पढ़ो ना। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारा संसार, तुम्हारा स्वर्ग माता पिता के चरणों में। सोचो अगर पूरी दुनिया बुरा करती तो कहने दो, माँ बाप अगर खुश है ना तो दुनिया की सारी खुशी मिल जाएगी। इसलिए उनको खुश रखो, उनका आदर करो, उनकी सेवा करो और अपनी स्थिति बदलो। गरीब होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना ये सबसे बड़ी पाप होती है। इसलिए हमें गरीब ये अच्छा, इसमें मत सोचना कि हम गरीब है, हम ये नहीं कर सकते, ये बात बिल्कुल ध्यान में मत लाना, बिल्कुल ध्यान में मत लाना। ठीक है बच्चों, खूब मेहनत करो, जोश होना चाहिए, ताकत, लड़ने की शक्ति किससे? पढ़ाई से, कलम में ताकत होनी चाहिए। ठीक है, बाय, अपना ध्यान रखो, सब कोई हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, स्वस्थ रहो, और जितना हो सके भाई सब कोई वीडियो को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट भी कीजिएगा। और शानदार धमाकेदार इस बार आने वाले संडे को क्लास 12th और 10th का वन शॉट कंप्लीट कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर होगा, आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर।